गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 प्रूवन स्ट्रैटेजीज दी थी, जिसको अगर आप रिगोरसली और प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एनालिसिस। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच थी वो, और बिना किसी एडवोकेटिंग करते हुए, बिना उसमें इंडल्ज होते हुए आप किसी भी स्ट्रेस को, एंजाइटी को अपने ऊपर नहीं हावी होने देंगे अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आज मैं एक और आपके लिए टैक्टिक लेकर आया हूँ, प्रूवन टैक्टिक है जिसको मैं खुद फॉलो करता हूँ, और जिससे आप अपनी किसी भी काम में, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, आप उसमें अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगा कि बेसिकली इसके अंदर क्या है। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, और जो चैनल पे जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, वो जुड़े रहे, बने रहे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जल्दी से वो क्या एक टैक्टिक है जिससे आप, वैसे तो बहुत हैं लेकिन ये मेरे लिए बहुत प्रूवन रही है, बहुत इफ़ेक्टिव रही है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आई शुड लेट यू नो ऑल्सो इफ़ यू कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस strategy that I follow in my day to day life। एक छोटी सी स्टोरी लूँगा यहाँ पर। एक हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट था, वो पिछले 10 साल से, मीन्स ऑलमोस्ट अ डेकेड, वही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचता था डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की। लेकिन एक पॉइंट पे आके उसकी ना तो रेवेन्यू बढ़ रहा था, ना उसका सेल बढ़ रहा था, उसकी आरओआई भी नहीं आ रही थी। तो उसने एक दिन डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इस सेक्टर को, इस इंडस्ट्री को, इस जॉब को क्विट करता हूँ। उसके पास वैसे तो बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, उसके रेफरेंस पॉइंट्स भी बहुत अच्छे थे, लिंक्स थे अच्छे, डेवलप हो चुके थे 10 साल में। लेकिन क्योंकि उसकी सेल नहीं बढ़ रही थी, स्केलेबिलिटी नहीं हो रही थी, उसका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा था, तो उसने फाइनली ये डिसाइड किया मैं क्विट करता हूँ। तो उसी दौरान वो एक अपने दोस्त से मिला, अपने मित्र से मिला, जिसके सामने उसने अपनी प्रॉब्लम्स को बताया। तो उसका दोस्त था बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल था। उसने उसको एक स्ट्रैटेजी दी, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको यहीं पे देने वाला हूँ वही एक स्ट्रैटेजी है। उसके अंदर उसने उसको बताया कि किस तरीके से आप, बेसिकली कैसे आप अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो उसने बताया, मैं सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढता हूँ, फिर प्रॉस्पेक्ट्स को कोल्ड कॉलिंग करता हूँ, फिर एक कॉल कॉल करता हूँ, दूसरी कॉल करता हूँ, फिर उनसे मीटिंग्स करता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ डील को क्लोज करने के लिए फॉलोअप्स करता हूँ। तो उस प्रोसेस में उन्होंने उनको बोला कि अभी एक काम करो, आप अपने लास्ट ईयर के डाटा को निकालो, अपने लास्ट ईयर में क्वार्टर बेसिस पे कितने प्रोस्पेक्ट से आप मिले, और कौन से पॉइंट पे आपकी डीलिंग हुई। मतलब आपकी फर्स्ट पॉइंट पे डीलिंग हुई, जैसे आप प्रोस्पेक्ट से मिले, कोल्ड कॉलिंग करी और आपकी डील हो गई, या आपको 2 दफ़ा कॉल करना पड़ा फिर आपकी डीलिंग हो गई, या आपकी पर्सनल मीटिंग के बाद आपकी डीलिंग हो गई, या फिर उसके बाद भी आपने 2-4 दफ़ा फॉलोअप किए तब जाके आपकी क्लोज़र हुआ। तो उसने वो डाटा, उसने बोला आई विल मीट यू आफ्टर वीक। वो एक हफ्ते बाद उससे जब मिलने के लिए जाता है, तो वो पूरा अपना डाटा को प्रिपेयर करके रखता है, वो पूरा एनालिसिस बना के रखता है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर। तो एग्जाम्पल के तौर पे जब वो उसके साथ वो शीट को लेके बैठा, वो एक्सेल फाइल को लेके बैठा, तो उसने लास्ट मंथ का डाटा ओपन किया, जिसके अंदर 30 दिन के अंदर उसने कुल मिला के 15 प्रोस्पेक्ट्स को टैप किया। और 15 प्रोस्पेक्ट्स के अंदर उन 15 प्रोस्पेक्ट को उसने कोल्ड कॉलिंग करी। एक बारी कोल्ड कॉलिंग करी, फॉलोअप किया उनके साथ, दूसरी बारी कोल्ड कॉलिंग किया, फॉलोअप किया, तीसरी बारी उसमें से 50% के साथ उनकी उसकी डीलिंग क्लोज हो गई। पर्सनल मीटिंग हुई, पहली बारी कोल्ड कॉलिंग करी, दूसरी बारी कॉल किया, तीसरी बारी मीटिंग हुई, और उसकी डीलिंग क्लोज हो गई। फिर 35% ऐसे क्लाइंट थे जिनकी उसके साथ, जो किसी रेफरेंस के थ्रू उसको मिले थे, और उनके साथ उसको खाली 2 बारी कोल्ड कॉलिंग के अंदर ही उसकी डीलिंग हो गई। और 5% ऐसे क्लाइंट थे जिनको उसने एक ही बारी कॉल किया और उसकी डीलिंग हो गई। मतलब 5% क्लाइंट के साथ उसकी डीलिंग एक ही बारी में हो गई। 35% क्लाइंट्स के साथ उसकी डीलिंग 2 दफ़ा कोल्ड कॉलिंग पे हो गई, तो ये हो गया 40%। और 50% क्लाइंट्स की डीलिंग उसकी मीटिंग के बाद हुई। जो 10% क्लाइंट थे उसको वो कंटिन्यूसली फॉलोअप करता रहता था, लेकिन उसकी डीलिंग नहीं हो पाई। अब उसने टाइम एनालिसिस किया कि किसके ऊपर उसने कितना टाइम डिवोट किया।
और उसने ये निकाला कि जो 10% क्लाइंट्स थे, जो 10% प्रॉस्पेक्ट थे, उस पे वो अपना 60%, 55 से भी ज़्यादा परसेंट टाइम डिवोट कर रहा था, स्पेंड कर रहा था उनसे फॉलो कर करके, और बाकी 45% क्लाइंट्स उन पे कर रहा था जो क्लोजर्स हो गए थे। तो उससे वो एक 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 एनालिसिस के बेस पे एक फाइनल पॉइंट पे पूछा कि मैं अपना कीमती 55% का जो समय है उन लोगों पे वेस्ट कर रहा हूँ जिनको मैंने 2 बारी कोल्ड कॉलिंग की, एक बारी पर्सनल मीटिंग भी की, फिर भी उन्होंने मुझे बोला फिर हम बात करेंगे, फिर आप मुझसे एक बारी फॉलोअप लीजिएगा, तो आज तक उनसे डीलिंग क्लोज नहीं हुई। और 45% मैंने अपना टाइम उनके साथ डिवोट किया जहाँ पे मेरी 90% ROI है, मेरी रिटर्न है। तो उसने उस दिन से एक कसम खाई कि ये जो मैं टाइम अपना 55% जहाँ पे मैं दे रहा हूँ मैं बंद कर दूंगा। एक डिमार्केशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, एक क्लोजिंग पॉइंट लगाना ज़रूरी होता है कि आपको कितना किसी प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलोअप करना है, एक करना है, दो करना है, मीटिंग के बाद भी अगर एक करना है तो करना है, उसके बाद आपको उसको छोड़ देना चाहिए, आप उस पर डोंट वेस्ट योर टाइम। और उसने नेक्स्ट टाइम पे वो 55% टाइम वहाँ पे ना वेस्ट करके उसका खाली 5 से 10% टाइम लगाया, और वहाँ से 45% टाइम की सेविंग करते हुए नए प्रोस्पेक्ट को फाइंड आउट करने में टाइम लगाया, उनके साथ कोल्ड कॉलिंग और उनसे डीलिंग करने में टाइम लगाया, और विद इन क्वार्टर उसकी ROI इंक्रीज हुई, उसकी सेल इंक्रीज हुई, उसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। तो इसी तरह लाइफ के अंदर भी हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत दफ़ा उन चीज़ों के अंदर जाके फंस जाते हैं और बार बार उन चीज़ों का फॉलो करते रहते हैं, और हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता और हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और हमको लगता है कि हम एक सेचुएशन पॉइंट पे आ गए, हम यहाँ से आ गए, हमारी ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर हम उसको थॉरोली एनालिसिस करें, उसको फैक्ट बेस फिगर बेस एनालिसिस करें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आधे से ज़्यादा समय वहाँ पे वेस्ट हो जाता है जहाँ पे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हमारी जितनी भी अभी तक की रिटर्न और ROI या सेल आ रही है वो वहाँ पे आ रही है जहाँ पे हम खाली 50% टाइम देते हैं, एक या दो फॉलोअप में ही, वो एक मीटिंग में एक क्लोजर वो कर देते हैं, और बाकी टाइम हमारा सारा वेस्ट जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमेशा फैक्ट और फिगर बेस लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, कुछ भी मॉरल और थ्योरेटिकल नहीं चलता, सारा ही कि सारा प्रैक्टिकल ही चलता है। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हमेशा फैक्ट और फिगर्स के साथ काम करिए। और दूसरा, किसी न किसी पॉइंट पे एक या दो फॉलोअप या तीन फॉलोअप के बाद आप उसको छोड़ दीजिए, वहाँ पे डोंट वेस्ट योर टाइम। किसी ने अगर आपसे कोई चीज़ खरीदनी है लाइफ में, याद रखिएगा आपके दो फॉलोअप ही बहुत हैं। आप एक जॉब को सर्च कर रहे हैं, तो आप इंटरव्यू दे के आए, उसके बाद अगर आप अपने कंसल्टेंट से या किसी कंपनी के साथ फॉलोअप करते हैं, तो दो फॉलोअप के अंदर भी अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो दैट मीन्स वहाँ पे अब टाइम को आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं, किसी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं, अगर आपकी दो मीटिंग, एक कोल्ड कॉलिंग, एक मीटिंग के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता, तो लीव इट देयर। अगर उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो दे विल गेट बैक टू यू, एंड यूटिलाइज दैट टाइम प्रोडक्टिवली। और वहाँ से अब उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए नए प्रोस्पेक्ट ढूंढिए और अपने बिजनेस को स्केल करिए और अपनी ग्रोथ करिए। तो ये मुझे आज आपको बताना था, एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, सबके साथ आप शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज अगर हमारे तक सीमित रह जाती है तो वो नॉलेज नहीं, वो डंप हो जाती है माइंड्स के अंदर। जब हम उस दूसरों के साथ उसको शेयर करते हैं तो उसकी ROI बढ़ती है एक्सपोनेंटली। तो हमें हमेशा शेयरिंग इज़ केयरिंग, दूसरों की बेनिफिट के लिए भी सोचना चाहिए और उनको जेन्युइन एडवाइस देनी चाहिए, जेन्युइन गाइडेंस देनी चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा, हिट द बेल आइकन, एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।